हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। इस वीडियो के अंदर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मेमोरी यूनिट से पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को अब करेंगे और फाइनली जो मेमोरी यूनिट है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए इसके अंदर क्या लिख रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर टू लेवल कैश हायरार्की विद लेवल 1 एंड लेवल 2 कैश। दो लेवल हैं, लेवल 1 एंड उसके बाद आता है लेवल 2 कैश। एंड एप्लीकेशन इनकर 1.4 मेमोरी एक्सेसेस पर इंस्ट्रक्शन ऑन एन एवरेज। तो एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए एवरेजली 1.4 एक्सेस साइकिल्स यूज करनी पड़ती है। उसके बाद कह रहा है फॉर दिस एप्लीकेशन द मिस रेट ऑफ L1। ओके, तो मिस रेट हमें दे रखा है L1 का जो मिस रेट है वो है 0.1। मिस रेट ये है, तो अगर मैं पूछूं हिट रेट कितना होगा, हिट रेट होगा 0.9। ओके, और द L2 कैश एक्सपीरियंस ऑन एवरेज 7 मिसेस पर 100 इंस्ट्रक्शन। अच्छा, यहां इसने मिस रेट या हिट रेट कुछ भी नहीं दिया, यहां थोड़ा घुमा के पूछा है। यहां वो कहता है 1000 इंस्ट्रक्शन जब रन किए जाते हैं उसमें से 7 बार ऐसा होता है कि डेटा मिस कर जाता है और L2 में से मिस कर जाता है। ओके, तो 100 इंस्ट्रक्शन रन करने पर। ओके, उसके बाद कह रहा है द मिस रेट ऑफ L2 का क्या मिस रेट होगा, एक्सप्रेस करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसको सॉल्व करके देना है। L2 में कितना मिस रेट है, देखिए सबसे पहली चीज तो मुझे ये गिवन है कि एक इंस्ट्रक्शन को जब मैं रन करता हूं तो लगभग 1.4 टाइम्स मुझे मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है। तो अगर 1000 इंस्ट्रक्शंस को रन करूंगा तो कितना मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा, 1400 मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है, ठीक। अब इन 1400 जो मेमोरी को बार बार एक्सेस किया गया उसमें से क्या होगा, उसमें से L1 को एक्सेस किया जाएगा 1400 टाइम्स। ओके, 1400 में से कई बार तो ऐसा होगा 0.9%, यानी कि 90% टाइम्स तो जो डेटा होगा वो L1 के अंदर ही मिल जाएगा। 19% का मतलब L1 के अंदर तो मोस्ट ऑफ द डेटा मिल जाएगा। और जो बचा हुआ 10% है 0.1, जो कि 1400 का 0.1 होगा 140 है ना। तो 140 बार ऐसा होगा कि L2 के अंदर जाना पड़ेगा 140 बार, और इस 140 में से 7 बार ऐसा होगा कि डेटा हमें नहीं मिलेगा। समझ आया? तो ये पूरा गेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्यों मतलब ऐसा हो रहा है। इंस्ट्रक्शन 1000 इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, यानी कि 1400 बार मेमोरी एक्सेस किया गया, और उन 1400 में से भी तो कई बार L1 पे डेटा मिल जाएगा, L2 पे तो बहुत ही कम बार जाना पड़ेगा। वो 1400 में से 140 टाइम्स मुझे L2 पे जाना पड़ेगा, जिनमें से 7 बार मिस होगा। और तो फिर मैं पूछूं मिस रेशियो क्या होगा, 7/140, जो कि क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.05। तो अपना आंसर क्या आ गया, 0.05। ठीक, ये होगा मिस रेशियो ऑफ L2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइल सिस्टम यूजेज एन इन मेमोरी कैश टू द कैश डिस्क ब्लॉक। ओके, ठीक है। द मिस रेट ऑफ द कैश इज सोन इन द फिगर्स। अच्छा, ये एक डेटा दे रखा है, डेटा का चार्ट मतलब एक चार्ट दे रखा है जिसके अंदर समझा रहा है जैसे जैसे कैश साइज हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो मिस होने के चांसेस हैं वो भी कैश के अंदर जो मिस रेशियो है वो भी कम होता जा रहा है। देखिए, जब कैश के अंदर साइज मात्र 10 MB था तब मिस होने के चांस कितने थे, 80% चांस थे। लेकिन जैसे जैसे कैश का साइज बढ़ा 80 मेगाबाइट्स हो गया, 80 MB का हो गया, तब जो मिस रेट है वो लगभग 20 और 10 यानी कि 15 के बीच में कहीं आ गया। तो मिस रेट अब क्या था, कम हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है, द लेटेंसी टू रीड अ ब्लॉक फ्रॉम द कैश इज 1 मिली सेकेंड्स। कैश से रीड करने का, एक्सेस करने का जो टाइम है वो है 1 मिली सेकेंड्स। ओके, तो कैश से रीड देख लेंगे इसे।
एंड टू रीड अ ब्लॉक फ्रॉम द डिस्क इज 10 मिली सेकेंड। अच्छा, अगर कैश में नहीं मिलता है, ब्लॉक में जाना पड़े तो ब्लॉक में जाना, डिस्क ब्लॉक में जाना पड़े तो 10 मिली सेकेंड्स उसमें लगेंगे। ओके, assume that the cost of checking whether a block exists in the cache is negligible। अच्छा, एक्सेस करने के लिए तो 1 मिली सेकेंड्स लगेगा, लेकिन अगर हम कैश के अंदर डेटा नहीं है, उसे पता लगाना है कि डेटा है या नहीं है हमारा कैश के अंदर, तो वो टाइम नेग्लिजिबल है। इसका मतलब कैश के अंदर अगर नहीं मिलता तो हमें ब्लॉक में जाने के बाद कैश की पेनल्टी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, अवेलेबल कैश साइज आर इन मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, तो ये हमारा काम आसान कर दिया है उसने कि अब 10 के मल्टीपल में ही हमारा अवेलेबल कैश साइज होगा। ओके, अब पूछ क्या रहा है, द स्मॉलेस्ट कैश साइज रिक्वायर्ड टू एंश्योर एन एवरेज रीड लेटेंसी ऑफ लेस देन 6 ms मिली सेकेंड्स इज। अच्छा, कितनी मेमोरी की लें, कम से कम हम कितनी मेगाबाइट की अपना कैश लें कि हमें जो एवरेज टाइम है वो 6 से कम का मिले, 6 मिली सेकेंड से कम का मिले। तो इसको एक बार करके देखते हैं। लेट सपोज हम 10 मेगा सबसे पहले मान के चलते हैं कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जो आएगा 10 पर हमारा कितना आएगा, 10 मेगाबाइट की मेमोरी है तो कितना आएगा। तो जब 10 मेगाबाइट की मेमोरी होगी तो हिट होने के चांसेस क्या हैं, 0.2, 0.8% है मिस होने के चांस, तो 0.2% हो गए, सॉरी 0.2 हो गया मिस हिट रेशियो। ओके, और अगर हिट कर जाता है तो 1 नैनो सेकेंड्स के अंदर काम खत्म हो जाएगा। अगर हिट नहीं करता है तो हमको जाना पड़ेगा दूसरी तरफ जिसके चांस हैं 0.8, और वहाँ हमको ब्लॉक में देना पड़ेगा 10 मिली सेकेंड्स का टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 प्लस 8, तो आ गया 8.2। ये तो नहीं बैठ रहा मिली सेकेंड्स, 8 से ये उससे कम नहीं है। अच्छा, अगर हम 20 लें तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम 20 पे क्या होगा, 20 पर हो जाएगा 0. अब देखो 0.6 जो है हमारा वो मिस रेशियो है, तो 0.4 हो जाएगा हिट करने के चांस, और 1 नैनो सेकेंड्स के अंदर काम खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर 0.6% चांस है उधर जाने का, और 10 नैनो सेकेंड्स में खत्म होगा। 0.4 प्लस 6 ये आएगा 6.4। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, हमें तो 6 नैनो सेकेंड से कम चाहिए। तो अगर मैं 30 की ले लूँ, 30 पे मेरा मिस करने के चांस कितने हैं, मिस करने के चांस हैं 40, तो हिट करने के चांस कितने 60, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10, शायद अब आ जाएगा 0.6 प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा 4.6 यस मिली सेकेंड्स। तो यानी मिनिमम जो हमारा कैश साइज चाहिए वो हमें चाहिए 30 मेगाबाइट का 6 मिली सेकेंड से कम टाइम के लिए। ओके, 6 मिली सेकेंड्स से अगर मुझे कम नैनो एवरेज टाइम चाहिए तो। ओके, अब ये क्वेश्चन चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, अब मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशन। ओके, एंड हिट एंड सॉरी क्या लिख रहा था, 1 नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशन विद हिट इन अ कैश। ओके, यदि कैश के अंदर जाएगा और कैश के अंदर हिट कर जाता है तो जो रीड ऑपरेशन के अंदर जो 1 नैनो सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ओके, अगर मिस कर जाता है तो 5 नैनो सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ओके, 2 नैनो सेकेंड्स फॉर अ राइट ऑपरेशन। अच्छा, तो ये कैश के अंदर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बना है। अगर मुझे कैश के अंदर ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बात चेंज हो जाएगी। बात क्या कह रहा है, 2 सेकेंड्स फॉर राइट ऑपरेशन, तो 2 नैनो सेकेंड्स फॉर राइट और 10 नैनो सेकेंड्स फॉर राइट मिस पर राइट ऑपरेशन करने के लिए। एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स 100 इंस्ट्रक्शन फैच ऑपरेशन। ओके, तो सबसे पहले तो वो 100 इंस्ट्रक्शन फैच करता है, 60 मेमोरी ऑपरेंड को रीड करता है, और
40 मेमोरी ऑपरेंड राइट करने का काम करता है, ठीक। द कैश हिट रेशियो इज 0.9। ये जर्नल बात कह रखी है कि राइट और रीड दोनों में ही जो हिट रेशियो है वो 0.9 का है कैश के अंदर। उसके बाद कह रहा है द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन एग्जीक्यूटिंग द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इस पूरे सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना नैनो सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीड में कितना टाइम लगेगा। तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन रीड, तो रीड में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले जाएगा रीड करने, तो चांस है 0.9 में हो जाएगा काम, तो 1 नैनो सेकेंड्स लगेंगे। अगर यहां मिस करता है तो 0.1 चांसेस है कि अगले वाले लेवल पे जाएगा और वहां तो हिट कर ही जाएगा। मिस करने पे 5 नैनो सेकेंड्स के अंदर काम खत्म हो जाता है। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.9 प्लस ये आएगा 0.1 और 0.5, तो आ गया 1.4। अच्छा, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ये राइट के समय पे क्या होगा, राइट के समय पर होगा 0.9 वही होगा, लेकिन राइट करने में 2 नैनो सेकेंड का वक्त लगेगा और 0.1 मिस करने के बाद 10 नैनो सेकेंड्स का वक्त लगेगा। ओके, तो 0.9 इंटू 2 तो 1.8 प्लस 10 का ये हो गया 2, सॉरी 10, यस, तो 1, तो ये आ जाएगा आपका 2.8। यस, 2.8 ये हो गया हमारा नैनो सेकेंड्स और ये भी हो गया नैनो सेकेंड्स। हमें एवरेजली टाइम लगेगा रीड और राइट के अंदर। ये कह रहा है 100 जो है इंस्ट्रक्शन फैच हैं और 60 मेमोरी ऑपरेंड फैच है। देखो फैच करने में तो वक्त, इंस्ट्रक्शन को जब फैच करेगा यानी रीड करेगा, तो 100 रीड ऑपरेशन होगा प्लस 60 को ऑपरेंड को रीड करने के लिए टाइम लगेगा, तो 60 160 रीड ऑपरेशन कर रहा है, जिसमें टाइम इसको एवरेजली एक के लिए टाइम लग रहा है 1.4। तो सबके लिए कितना टाइम लगेगा, सबके लिए टाइम लगेगा 160 मल्टीप्लाई बाय 1.4। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 160 मल्टीप्लाई बाय 1.4 224, ठीक है, 224 नैनो सेकेंड्स का वक्त लगेगा। वहीं कह रहा है 60 जो है ऑपरेंड राइट हैं, तो ऑपरेंड राइट 60 नहीं सॉरी 40 ऑपरेंड राइट हैं, तो 40 इंटू 2.8, तो ऑपरेंड राइट में ये राइट के लिए वक्त लगेगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। 40 इंटू 2.8 सॉरी 40 इंटू 2.8 112, तो 112 नैनो सेकेंड्स ये वक्त लगा। टोटल टाइम हमें कितना लगा, टोटल टाइम लगा 224 प्लस 112 और ये हो गया 6 3 और 3 336 नैनो सेकेंड्स का टाइम लगा इस पूरे इंस्ट्रक्शन को वर्क करने के लिए। लेकिन कितने इंस्ट्रक्शन थे, टोटल इंस्ट्रक्शन थे 160 प्लस 40 200, तो 200 इंस्ट्रक्शंस को फैच करने में यानी कि सॉल्व करने में उसे 336 नैनो सेकेंड्स का टाइम लगा। तो एवरेज टाइम क्या हो गया, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 336 डिवाइडेड बाय 200 तो 1.68 नैनो सेकेंड्स। तो यही अपना एवरेज टाइम है। एक मिनट से मैं सही कर देता हूं थोड़ा। यस, ओके, तो आंसर क्या आ गया अपना, आंसर आ गया 1.68 नैनो सेकेंड्स। तो ये अपना वक्त लगेगा एवरेज टाइम इस पूरे काम को करने में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज एन L1 कैश, एन L2 कैश एंड एन मेन मेमोरी। अच्छा, तीन चीज हैं, लेवल 1 कैश है, लेवल 2 भी कैश है और फिर मेन मेमोरी है। ओके, और ये उसके साथ हमको दिखा रखा है एक फिगर के अंदर। अब ब्लॉक साइज इज ऑफ L1 इज 4 वर्ड्स। अच्छा, और ब्लॉक साइज ऑफ L2 इज 16। ओके, देखिए अभी तक हमने अंडरस्टैंडिंग जो ली थी वो ये ली थी कि सब में ब्लॉक साइज सेम था, लेकिन वो कह रहा है कि अब थोड़ा अलग बात कर दी।
यहाँ जो ब्लॉक साइज है वो 4 वर्ड्स का है, लेकिन जो L2 के अंदर ब्लॉक साइज है वो है 16 वर्ड्स का। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है द मेमोरी एक्सेस टाइम आर 2 नैनो सेकेंड्स ऑफ 20 नैनो सेकेंड एंड 200 नैनो सेकेंड्स ऑफ L1 कैश, L2 कैश एंड मेन मेमोरी। तो इसको एक्सेस करने के लिए 2 नैनो सेकेंड, 20 नैनो सेकेंड एंड 200 नैनो सेकेंड्स लगेंगे इन तीनों को एक्सेस करने में। व्हेन देयर इज अ मिस इन L1, यदि L1 के अंदर कोई डेटा मिस होता है एंड हिट इन L2, अगर L2 के अंदर हिट कर देता है, अ ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम L2 टू द L1, तो ओके L2 से L1 के अंदर ब्लॉक लाया जाता है। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस ट्रांसफर? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर L1 के अंदर मिस करता है तो मिस करने का सर्च एक्सेस तो कराना उसे, तो टाइम कितना लगा? 2 नैनो सेकेंड। और L2 के अंदर से डेटा लेकर आएगा इसके अंदर, लेकिन यहां पर कितना डेटा लेकर आएगा? भले ही इसके पास एक ब्लॉक 16 वर्ड का है, क्या ये 16 वर्ड का डेटा ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा भैया, ये ट्रांसफर करेगा सिर्फ 4 वर्ड्स जितना जरूरत है। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स को ट्रांसफर करने में कितना वक्त लगाएगा? पहली बात तो कितनी बार इसको एक्सेस करनी पड़ेगी? 4 वर्ड्स को ट्रांसफर करने के लिए इसे एक ही बार एक्सेस करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 वर्ड के लिए हमारा डेटा चैनल है। ये जो बस है ना, डेटा बस ये बता रही है कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए 4 वर्ड्स हम मैक्सिमम डेटा को एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब 4 वर्ड्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि एक बार ही यूज करना है। तो इसको एक बार एक्सेस करने का वक्त कितना है? एक बार एक्सेस करने का वक्त है 20 नैनो सेकेंड्स। तो आंसर आ गया 22 नैनो सेकेंड्स। बात यहाँ पे खत्म हो गई। आंसर नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का ही जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर पूछा गया था, यही क्वेश्चन है, बात सारी सेम है, लेकिन व्हेन देयर इज अ मिस इन बोथ, अब L1 और L2 दोनों के अंदर मिस हो गया है। फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट अ ब्लॉक इज ट्रांसफर फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द L2 कैश। तो पहले तो L1 से पहले मेन मेमोरी से L2 के अंदर, और फिर L2 से जाएगा डेटा L1 के अंदर, and then the block is transferred to the L1. What is the total time taken for this transfer? अच्छा, ये बताओ L1 मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा मुझे, जिसको एक्सेस करने का टाइम लगेगा 200 नैनो सेकेंड्स। ठीक, और मैं अगर पिछले वाले फिगर पे लेके चलूं तो यहाँ पे क्या है? 4 वर्ड्स की ही जगह है। कितनी जगह है? 4 वर्ड्स की ही जगह है, यानी कि मैं एक बार में 4 वर्ड्स ही ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, तो 200 और कितना नैनो सेकेंड एक्सेस करने के लिए लगेगा? मेन जो अपना सेकंड लेवल का कैश था उसे 20। लेकिन क्या मैं इसे एक बार एक्सेस करके रुक जाऊंगा? नहीं, एक बार में तो सिर्फ 4 वर्ड्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं। और जो लेवल 2 का कैश है उसका एक ब्लॉक का जो साइज है ना वो 16 है, यानी कि मुझे 4 बार इस काम को करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर मेरा जो डेटा है एक बार ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ? एक बार ही ट्रांसफर किया जाएगा मेन मेमोरी के अंदर, जिसमें वक्त लगेगा 22, जो कि पिछली बार हमने बताया था कि फिर हम एक्सेस करेंगे एक बार अपने L2 कैश को और फिर L1 कैश को। और इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 880 प्लस 22 इक्वल्स टू 902। तो आंसर क्या हो गया? 902 नैनो सेकेंड्स। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगली वीडियो में हम कुछ और PYQs करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।